नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 17वें उपपर्व अर्थात हरणाहरण पर्व में सुभद्रा नंदन और द्रौपदी कुमारों के जन्म की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही हरणाहरण पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आता है आदि पर्व का 18वां उपपर्व, जो खांडव दाह पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। तो अब इस कड़ी में इसी खांडव दाह पर्व में ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव के आगमन की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में सब लोग सुख से रहने लगे। महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का न्याय और समता पूर्वक सेवन करते थे और चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण किया करते थे। राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंदमग्न हो वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों के पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, वातावरण अत्यंत उष्ण हो गया है। यदि आपकी रुचि हो तो यमुना जी में स्नान के लिए चलें। जल विहार करके संध्या तक लौट आएंगे। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तो युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वाम लोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास से भरकर नृत्य करने लगी, कुछ कोलाहल करने लगी।
अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। वहां जाकर पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछे अग्निज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई भी थी। वे प्रातः कालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विश्रेष्ठ जब निकट आ गए तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से कहा, मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूं और सदा अपरिमित भोजन करता हूं। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूं। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इस बात को बारंबार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उन दोनों से कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है, मैं अग्नि हूं। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उसी तक्षक नाग के कारण यहां रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसीलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूं। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूं। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। तो ये थी आदि पर्व के 18वें उपपर्व अर्थात खांडव दाह पर्व में कही गई ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव के आगमन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।